हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। ये जो है इसके अंदर दो स्कूल्स हैं, हम सब जानते हैं, मिताक्षर एंड दया भागा। एंड दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं। चाहे आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देखो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखो, स्कूल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट स्किपिंग दिस टॉपिक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल ट्राई आज आपके जो भी बेसिक्स हैं वो सब अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप कभी नहीं बोलेंगे कि दया भागा में और मिताक्षरा में क्या फ़र्क है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, दो स्कूल्स हैं, एक है मिताक्षरा और एक है दया भागा। ठीक है, इन्हें आप डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखते हैं मिताक्षरा क्या कहता है। मिताक्षरा जो हिंदू लॉ का जो एक स्कूल है, इसका जो नाम है वो हमें मिला है विजनेश्वर कमेंट्री से, सॉरी। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड असम। ठीक है, लेकिन अगर देखो अब यहाँ पे ये स्कूल नहीं चलता तो ऑब्वियसली दूसरे वाला स्कूल चलता होगा, दया भागा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा इनहेरिटेंस है, कोई ऐसा लॉ है या कुछ है जिसके बारे में दया भागा ने कोई बात नहीं कही है, तो वहां पर उस चीज के लिए मिताक्षरा स्कूल को यूज कर दिया जाता है। मिताक्षरा की अगर हम बात करें तो ये सक्सेशन में बोलता है कि एक आदमी को क्या है भाई, एक बेसिकली यहाँ पे एक लॉजिक है कि भाई लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, मेल्स को फेवर करा जाएगा इन रिस्पेक्ट विद सॉरी फीमेल्स के सामने जो है मेल्स को क्या करा जाएगा, फेवर करा जाएगा। यहाँ पे नियरेस्ट ब्लड रिलेशन देखा जाता है बेटे का, जो है जैसे ही जन्म लिया बेटे ने, हमारा उत्तराधिकारी आ गया, उसको क्या हुआ, प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट मिल गया। लेकिन वो अपना राइट एक्सरसाइज कब करेगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी में, जो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है बेसिकली, जिसको दादलाई संपत्ति कहा जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन इंग्लिश, इस प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल जाता है बाय बर्थ। लेकिन आप उस हिस्से को ले सब कब सकते हो, एक्चुअली उसको इस्तेमाल कब कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज जब वो आपको आएगा, दैट इज आफ्टर योर फादर्स डेथ। ठीक है, आप एक इंसान के फादर की डेथ के बाद ही उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, ये मिताक्षरा स्कूल कहता है। आपका राइट बाय बर्थ जनरेट हो गया है, लेकिन आप उस राइट को एक्सरसाइज सिर्फ तभी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई वर्ड्स में कंफ्यूजन हो तो मैंने यहाँ तीनों वर्ड्स का मीनिंग लिख दिया है। एग्नेट कॉग्नेट क्या होता है वो भी सारी बातें वहां लिख दी है। यहाँ पे उसने बताया मिताक्षरा स्कूल में सन के पास राइट है बाय बर्थ, लेकिन उस राइट को कब इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑन द डेथ ऑफ द गार्जियन या फिर उसके फादर की डेथ के बाद में। ठीक है, यहाँ पे आप एलियनेट नहीं कर सकते हो जॉइंट फैमिली में से, आपको जॉइंट फैमिली में ही रहना पड़ेगा। दिस वॉज मिताक्षरा स्कूल। आ जाते हैं दया भागा के ऊपर। दया भागा का जो नाम है या बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है वो हुआ है जिमुत वाहना डाइजेस्ट में से। ये बेसिकली चलता है बंगाल और असम में। ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन और इनहेरिटेंस के बारे में। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ टॉक्स अबाउट पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस ओनली। पार्टीशन यानी कि बंटवारे के बारे में, और आप इनहेरिट कैसे करोगे अपनी पापा की प्रॉपर्टी को, इसके बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर दया भागा ने खाली बेनिफिट देखे, मेरे बेटा भी है बेटी भी, जो मेरा बुढ़ापे में करेगा मैं उसे प्रॉपर्टी दे दूंगा। यहाँ पे किसी को फेवर नहीं करा गया, किसी एग्नेट को, किसी कॉग्नेट को, किसी मेल को, फीमेल को, किसी को फेवर नहीं करा गया। ना ही किसी बच्चे का बर्थ राइट था प्रॉपर्टी में, ऐसा कुछ नहीं था। आप जो है कि ना ही आपका जब बर्थ राइट है नहीं प्रॉपर्टी में, तो ना ही आपको किसी की डेथ के वेट करने की जरूरत है। यहाँ पर जॉइंट फैमिली में से अलग हुआ जा सकता है, एलियनेट किया जा सकता है। आप अपने पेरेंट्स के अलाइव रहते हुए भी अपना राइट प्रॉपर्टी में से डिमांड कर सकते हो, जो कि आपको मिताक्षरा नहीं देता है। मैं दोबारा बता देती हूँ, मिताक्षरा में आपका प्रॉपर्टी में बर्थ राइट है। आपने घर में जन्म लिया, उनकी प्रॉपर्टी में आपका बर्थ राइट हो जाता है, पैदा होते राइट मिल गया आपको। ठीक है, दया भागा में ऐसा कुछ नहीं है। मिताक्षरा में आप जो है पार्टीशन नहीं करते हो, अलग नहीं होते हो, एलियनेट नहीं होते हो, आपको प्रॉपर्टी में से तब मिलता है जब आपके फादर की डेथ हो जाती है। दया भागा में आप फुल्ली एलियनेट हो सकते हो, प्रॉपर्टी में राइट मांग सकते हो अपना। ठीक है, जो कि परमिशन आपको मिताक्षरा नहीं देता था। ये जो स्कूल्स हैं आगे, अब कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कंप्लीटली दया भागा मिताक्षरा यूज नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने क्या करा, कुछ कुछ छोटे छोटे रीजन्स के हिसाब से कुछ सब स्कूल्स बनाए गए। देखो मेन स्कूल मिताक्षरा दया भागा ये खाली सब स्कूल्स हैं जो कि प्रॉपरली एक जगह के हिसाब की वजह से या किसी जोग्राफिकल एरिया में यूज करे जाते थे। पहला स्कूल है बनारस स्कूल। बनारस स्कूल जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में चलता है, सिर्फ रूरल पंजाब में नहीं चलता था ये स्कूल। ठीक है, इसकी जो मेन अथॉरिटीज है वो है विरमित्रोदय एंड निर्णया सिंधु। देखो ये आपको कोई तरीका नहीं है बचने का, याद ही करने पड़ेंगे, रट्टा ही मानना पड़ेगा, लिखो रटो रटो लिखो आगे बढ़ो, यही तरीका है।
दूसरा आया हमारा मिथिला स्कूल। ये जो स्कूल है मिथिला में तो ऑब्वियसली फॉलो ही होता ही था। उसके बाद तिरहुट में और सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार, वहाँ पे भी ये स्कूल एप्लीकेबल था। उसके बाद था बॉम्बे स्कूल, जो कि पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया में चलता था। इसके अंदर पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और उसके साथ साथ इसके अंदर बरार भी था। अब पता नहीं शायद कुछ नाम बदल दिया गया है इसका, आई नॉट श्योर अबाउट इट, कौन सी जगह है ये अब। उसके बाद था मद्रास, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो है सदर्न इंडिया आता था और इसके अंदर पुराना प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास भी इंक्लूडेड था। इसके बाद हमारा 1956 में हमने जैसे सोर्सेज पढ़े हैं, उसमें सोर्सेज में हमने पढ़ा कि भाई कोडिफिकेशन हो गया था लेजिस्लेचर ने। 1956 में हमारा सक्सेशन एक्ट आ गया और आज की तारीख में इंडिया के किसी भी कोने में कोई हिंदू रहता है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भैया कौन सा स्कूल फॉलो कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, ही विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। पार्टीशन, उसका इनहेरिटेंस, उसके राइट, सब कुछ हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होंगे। कोई सा स्कूल फॉलो होता है उनके यहाँ, कोई सा स्कूल होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट फॉलो होगा। आई होप आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ जस्ट कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।